हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 9वीं जमात की किताब गुलज़ार उर्दू से पढ़ा रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको एनसीईआरटी की किताब नवाए उर्दू, जो कि 9वीं जमात की किताब है, उसको मुकम्मल पढ़ा चुका हूँ। अब ये दूसरी किताब है जिसको मैंने शुरू कर दिया है और तकरीबन ये किताब भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। साथियों, अगर आप किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो या किसी भी बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या इवन कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी जैसे बीपीएससी, DSSB और अभी हाल फिलहाल में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्कूल लेवल पे लेक्चररशिप की बहाली आई है, दोस्तों, गोया कि हर एतबार से एनसीईआरटी की किताब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसलिए आप जब भी उर्दू की तैयारी करें तो एनसीईआरटी को सामने रखते हुए ही तैयारी करें, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एनसीईआरटी ही को जो है फॉलो किया जाता है और आखिरी और हतमी फ़ैसला भी एनसीईआरटी ही के हवाले को माना जाता है। इसलिए हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, हेल्पफुल होगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। आज मैं एक अहम शायर, जिसे अवामी शायर कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मौज़ूआत हैं, हर मौजू को इन्होंने अपनी नज़्म निगारी के ज़रिए बयान करने की कोशिश की है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की है। उर्दू नज़्म निगारी में इनका बहुत ही बड़ा मकाम है। इससे मेरी मुराद है नज़ीर अकबराबादी। कबल इसकी कि आज की क्लास हम शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश दोस्तों जो है 1740 ईस्वी में हुई है और इनकी वफ़ात जो है 1830 ईस्वी में हुई है। वली मोहम्मद इनका नाम है। इनका नाम क्या है दोस्तों? वली मोहम्मद नाम है। नज़ीर तखल्लुस है। दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। अवाइल उम्र में आगरा चले गए। अवाइल उम्र में कहाँ चले गए? आगरा चले गए। मथुरा में मुअल्लिमी एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। मथुरा में मुअल्लिमी के फ़राइज़ अंजाम दिए और सारी उम्र आगरे में गुजारी। कहाँ गुजारी दोस्तों? आगरे में गुजारी। सारी उम्र कहाँ गुजारी? आगरे में गुजारी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नज़ीर ने मुख्तलिफ असनाफ, शेरी असनाफ में तबाह आजमाई की, लेकिन नज़्म गो शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। देखिए, शेरी असनाफ में हर एक सिन्फ में गोया कि इन्होंने तबाह आजमाई की, लेकिन नज़्म गो शायर की हैसियत से उर्दू अदब में पहचाने जाते हैं। नज़ीर अकबराबादी का मुशाहिदा वसी था। इनका जो मुशाहिदा है दोस्तों, तजुर्बा इनका जो था बहुत ज़्यादा था। इन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। ज़िंदगी के हर पहलू को इन्होंने अपनी शायरी का क्या बनाया?
मौजू बनाया है। हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज, मेलू ठेलों, तफरीहात व मशागिल पर जितनी नज़्म नज़ीर ने कही हैं, शायद ही किसी और शायर ने नहीं कही। नज़ीर को ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल थी। उनकी ज़बान इंतहाई साफ़, सहल और सादा है और वो उर्दू के अवामी शायर तस्लीम किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसकी एक नज़्म के बारे में, बंजारा, जो कि बहुत ही मशहूर नज़्म है, इनके कुछ मिसरों को हम लोग पढ़ के देखते हैं। टुक हिर्सो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मियाँ, मारा कज़्ज़ाक़ अजल का लोटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बुधिया भैंसा बैल शुतुर, क्या गोई पल्ला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब टाठ पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। घर तो है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद गिरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाख मुनक्का सौंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब टाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। ये तवील नज़्म है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, इसको कहीं से भी निकाल करके इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, पूरी तवील नज़्म है। चलिए आज और एक मज़ीद हम लोग जो है एक शायर के बारे में पढ़ेंगे। नज़्म निगार शायर जो है इस्माइल मेरठी, जिनकी पैदाइश 1844 ईस्वी में हुई है और 1917 में इनकी वफ़ात हुई है। मोहम्मद इस्माइल इनका नाम है। क्या नाम है इनका? मोहम्मद इस्माइल इनका नाम है और तखल्लुस इस्माइल था। मेरठ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मेरठ में पैदा हुए। उस दौर के रिवाज के मुताबिक इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है घर पर मुकम्मल की। मेरठ के एक आलिम रहीम बैग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम हासिल की। सवाल में पूछा जा सकता है कि इस्माइल मेरठी ने जो है फ़ारसी ज़बान की आला तालीम किससे हासिल की या इनके उस्ताद कौन हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए रहीम बैग। अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल की और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्या किया? कोर्स पास किया। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से इन्होंने मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। दोस्तों इस पॉइंट को आप रखिएगा याद। कौम के जो बच्चे थे उनकी तालीम की दिलचस्पी इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी कि हमारे कौम के बच्चे कैसे पढ़ें, इनकी तरक्की कैसे हो, तो इन्होंने इसी वजह से जो है मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। अपने अहद की अहम शायरों मसलन हाली शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखी। इन्होंने दरसी किताबें भी लिखी। इन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ उन किताबों में अखलाक़ी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सकें। इस्माइल मेरठी ने ऐसी कई नज़में लिखी हैं जो सिर्फ़ बच्चों के लिए हैं और हर अहद में उनकी मानवियत और इफ़ादियत बरकरार रही है। इस्माइल मेरठी का कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है। जो इनके कलाम है दोस्तों वो किस नाम से शाये हुआ? कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इनकी एक मशहूर नज़्म है किए जाओ कोशिश, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बीच में उसको छोड़ ना दें जब तक कि उसको मुकम्मल ना करें पूरी तरह से। इसलिए आप कोशिश ज़िंदगी भर करते रहें, लगातार कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको जो है कामयाबी मिलेगी। अगर कोई आप काम कर रहे हैं और बीच बीच में उसको छोड़ दे रहे हैं, फिर 2 दिन कर लें, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर 2 दिन कर रहे हैं, तो इस तरह से आपकी कामयाबी जो आपको आपकी कदम नहीं चूमेगी। इसलिए लगातार आपको कोशिश करनी चाहिए। उसी मौजू को मौजू बनाकर जो है इस्माइल मेरठी ने किए जाओ कोशिश नज़्म लिखी है। चलिए पढ़ते हैं। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डूबो। न बैठो कभी छोड़कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो।
देखिए, आप दुकान, किसी भी दुकान आप खोलें, कपड़े की दुकान, आप स्टेशनरी की दुकान खोले हैं, चाहे आप जो है ग्रोसरी की दुकान खोले हैं, या आप फर्नीचर की दुकान खोले हैं, या किसी भी तरह के आप जो है बिजनेस कर सकते हैं, दुकान खोले हैं, तो आप जो है उस दुकान में बने रहिए। ऐसा नहीं कि आज अगर बिक्री नहीं हुई तो आप जो है 2 दिन के बाद उसको बंद कर दें। ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, आपका जो है लुटिया डूब जाएगी। को छोड़ना नहीं है, लगातार पकड़े रहना है और तवक्को रखनी है। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, लगातार आपको कोशिश करनी है, आपको तदबीर अपनाना है, नए नए तरीका अपनाने हैं, आपको बात करने का सलीका आना चाहिए, किस तरह से आप कस्टमर को अपनी तरफ माइल करेंगे, कौन सा सामान लोगों को पसंद है, कौन सा नहीं है, उसी हिसाब से आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। और आप जब लगातार और मुसलसल कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है आप जो है कामयाब हो जाएंगे। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबह घिस जाए पत्थर की सिल। अगर पानी जो है पत्थर में लगातार गिरेगा तो पत्थर को भी पिघलना ज़रूरी है, वो घिस जाएगा। दोस्तों, ये इसकी कोशिश है, लगातार गिरने की वजह से रहोगे अगर तुम यूं ही मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। अगर तुम लगातार कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो तुमको एक दिन जो है कामयाब ज़रूर मिल जाएगी, कामयाबी। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इज़्तिराब और कलक। माने कि आप कोई सबक पढ़ रही हैं, कोई दरसी किताब पढ़ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी है, परेशान नहीं होना, छोड़ नहीं देना है। दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो हर वरक, यानी एक ही वरक को, एक ही पेज को, एक ही सफ़ा को बार बार पढ़ो, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक। जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक आपके अंदर हिम्मत है, जब तक सांस चल रही है, तब तक जो आप पढ़ते रहें। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। कितनी बेहतरीन मैसेज जो है इन्होंने देने की कोशिश की है दोस्तों, एक तरह से बच्चों को मैसेज देने की कोशिश की है। अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। अगर तुम ताक में अपनी किताब रख दे, छोड़ छाड़ कर, एग्ज़ाम आपका कल है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में क्या आप जवाब दोगे, क्या लिखोगे? आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ना तुम हिचकिचाओ ना हरगिज़ डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो। मशक्क़त उठाओ मुसीबत भरो, तलब में जियो जुस्तजू में मरो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। जो बाजी में शफ़क़त ना ले जाओ तुम, ख़बरदार हरगिज़ ना घबराओ तुम। न ठिठको न झिझको न पछताओ तुम, ज़रा सब्र को काम फरमाओ तुम। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो ये बेहतरीन नज़्म है दोस्तों। मुकाबिल में खम ठोक कर आओ, हाँ बिछड़ने से डरते नहीं पहलवां। करो पास तुम सब्र का इम्तिहान, न जाएगी मेहनत कभी राएगा। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ज़िया में भी है फ़ायदा कुछ ना कुछ, तुम्हें मिल रहेगा सिला कुछ ना कुछ। हर एक दर्द की दवा कुछ ना कुछ, कभी तो लगेगा पता कुछ ना कुछ। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तरद्दुद को आने ना दो अपने पास, है बेहुदा खौफ और बेजा हरास। रखो दिल को मजबूत कायम हवास, कभी कामयाबी की छोड़ो ना आस। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। इस्माइल मेरठी की कितनी बेहतरीन नज़्म है दोस्तों, एक तरह से आपके लिए पैगाम है। इन्होंने अपना तजुर्बा को किस तरह से बयान करने की कोशिश की है और कौम को, बच्चों को किस तरह से इन्होंने समझाया है कि अगर आप किसी चीज़ में लग गए हैं तो उसमें लगातार मेहनत कीजिए, मुसलसल कोशिश कीजिए। अगर आपको पढ़ने में कोई सबक दुश्वारी हो रही है तो उसको बार बार पढ़िए, इंशाल्लाह वो आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपने आज नज़ीर अकबराबादी और इस्माइल मेरठी की बारे में पढ़ा और उनके एक एक नज़्म के बारे में पढ़ा दोस्तों। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद कि आज का हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।